Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna presenting a lecture based on IAS and Punjab PCS preliminary mock question, current and static portion both for 2020. And this is my class number 7. Okay, तो आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम 61 टू 70. So let's start with the question number 61 and question number 61 is on your screen. एंड आज 10 क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के बेस पे. ओके, so these all are previous year history questions. Which of the following port handled in the North India trade during the Gupta period? गुप्ता पीरियड की बात करें, गुप्ता पीरियड को हम भारत का एंशियंट हिस्ट्री का गोल्डन एज कहा जाता है. गुप्ता पीरियड विच इज़ कॉल्ड द गोल्डन एज. ओके, तो गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेड होता था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पर पोर्ट कौन सा नॉर्थ इंडिया के ट्रेड को हैंडल करता था? ओके, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट था विच इज़ कॉल्ड द लोथल, बट वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के. एंड गुप्ता पीरियड का आंसर है ताम्रा लिप्ति. ताम्रा लिप्ति और ताम्रा लिप्ति और लिप्ता वाज द नेम ऑफ अ एंशिएंट सिटी ऑन द बे ऑफ बंगाल. तो ये वेस्ट बंगाल में था. ओके, so here is the portion of the West Bengal. Corresponding with the Tamluk in modern day India, Tamralipta may be one of the most important urban center of trade and the commerce of early historic India. And trading along with the Silk Route with the China, Uttar Path and northern high roads. The main trade route into the Middle East and Europe by the seafaring routes Bali, Java and Far East. ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है दैट इज़ अ गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड में पोर्ट है जो नॉर्थ इंडिया उस पोर्ट को हैंडल करता था. आंसर है ताम्रालिप्ति इन वेस्ट बंगाल. तो आज ये वेस्ट बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 61. द क्वेश्चन नंबर 62 ऑन योर स्क्रीन. विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड द आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट और आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड अर्लिएस्ट? तो चार चीज़ें हैं. लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर, रॉकट एलिफेंट एट द्वाली, रॉकट मोनूमेंट एट महाबलीपुरम एंड द वराहा इमेज एट उदयागिरी. तो ये चार ऑप्शन हैं. इसमें कौन सी चीज़ सबसे पहले बनी है? बिकॉज हेयर द ऑप्शन इज द अर्लीस्ट. ओके, द क्वेश्चन. तो पहले हम बात करते हैं रॉकट एलिफेंट. तो रॉकट एलिफेंट है, ये अशोका के टाइम पर बना हुआ है, और अशोका का टाइम था अप्रॉक्सीमेट 250 के आसपास. क्लियर? तो अशोका 250 BC बिफोर क्राइस्ट. सेकंड है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है. इनको बनाया था याती के द्वारा, और ये है 1025 टू 1040 एडी. तो ये एडी की बात है, तो अब 2020 एडी चल रहा है. एंड नेक्स्ट है रॉकट मोनूमेंट एट महाबलीपुरम. इनको बनाया गया था पल्लव्स के द्वारा. ओके, बड़ा फेमस रूलर्स थे पल्लव्स, और ये था 7th to 8th सेंचुरी, अगेन एडी, 7th to 8th सेंचुरी एडी बाय द पल्लव्स. और नेक्स्ट है वराहा इमेज ऑफ उदयगिरी वाज बिल्ट बाय चंद्रगुप्त ऑफ द गुप्ता एम्पायर. तो ये भी 300 एडी के आसपास की बात है. प्लस क्लियर? वराहा इमेज एट उदयगिरी बाय द चंद्रगुप्त टू ऑफ द गुप्ता एम्पायर. तो अगर ऑप्शंस देखें तो सबसे पहले बीसी आ रहा बिफोर क्राइस्ट. तो रॉक कट एलिफेंट एट दिवाली. क्लियर? ये सबसे पहले बना है. लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर 1025 एडी, रॉकट टेम्पल 8 टू 8 7 8 सेंचुरी एडी, एंड वराहा 300 एडी. तो सबसे पहले चीज़ बनी है रॉक कट टेम्पल, और सॉरी रॉक कट एलिफेंट एट दिवाली. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62. नाउ द क्वेश्चन नंबर 63. इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज. महायान बुद्धिज्म की बात करें, बिकॉज बुद्धा के 3 सेक्ट हैं. एक है महायान, महायान नॉर्थ वाले हैं, एक है हिमयान, हिमयान साउथ वाले हैं, और एक है वज्रयान, ये है बंगाल बिहार के आसपास. तो महायान नॉर्थ, और उसमें एक बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर. उसका दूसरा नाम क्या है? इज ऑल्सो नोन एज अ महायान बुद्धिज्म. अवलोकितेश्वर इज अ बोधिसत्व हु एम्बॉडीज द कंपैशन ऑफ ऑल द बुद्धा. ठीक है, जिसमें बुद्धा के सारे कंपैशन है. ही इज़ वन ऑफ द मोर वाइडली रिवर्ड, रिवर्ड का मतलब होता है जिनकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है, बोधिसत्व इन द मेन स्ट्रीम महायान बुद्धिज्म.
एंड इन संस्कृत, तो संस्कृत में अवलोकितेश्वर का जो मतलब है दैट इज अ पदम पानी। पदम पानी का मतलब है होल्डर ऑफ लोटस। जैसे हमारे हिंदुइज्म में लॉर्ड ब्रह्मा जिन्होंने पूरे वर्ल्ड का ओरिजिन किया, ठीक है, हु ओरिजिनेट द वर्ल्ड, उसी तरह से लोटस, होल्डर ऑफ द लोटस, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को बनाया, ठीक है। लोकेश्वर मीन्स द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो अवलोकितेश्वर का मतलब है पदम पानी इन संस्कृत। तो हेयर आंसर इज द पदम पानी। ओके, so in the Mahayan Buddhism, the Bodhisattva Avalokiteshvar is called the Padmabani. This is the answer. Okay. Now the question number 64. So question number 64 है, in the last Mauryan ruler Bridharth was assassinated by commander in chief by Pushyamitra Shunga. तो इसमें भी करेक्ट बताना है। मौर्य के फाउंडर थे चंद्रगुप्त और उनके लास्ट रूलर का नाम था बृहदार्थ गुप्त। ओके, मौर्यन रूलर्स के बाद इंडिया में आए हैं शुंगा डायनेस्टी, और शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग लास्ट बृहदार्थ के कमांडर इन चीफ थे। क्लियर? तो लास्ट मॉडर्न रूलर बृहदार्थ वाज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग, दिस इज करेक्ट। उसके बाद शुंगा फाउंडर थे, और लास्ट शुंगा किंग देवभूति। ओके, पुष्यमित्र शुंग द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी, और उनके लास्ट रूलर का नाम था देवभूति। देवभूति वाज असैसिनेटेड बाय द ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कन्व हु असर्व द थ्रोन, और ये भी करेक्ट है। जो लास्ट शुंगा किंग थे देवभूति, उनको असैसिनेट किया गया था उनके मिनिस्टर्स के द्वारा, जिनका नाम था वासुदेव कन्व हु असर्व द थ्रोन। एंड द लास्ट रूलर ऑफ कन्व डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द आंध्रा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज दीज ऑल ऑप्शंस बेस्ड ऑन द एंशिएंट हिस्ट्री। ये साउथ और मिडिवल हिस्ट्री की बात चल रही है। ओके, साउथ एंड मिडल हिस्ट्री। क्लियर? और अगर हम इसको डिटेल में चीज़ें पढ़ी होंगी तभी चीज़ें याद होती हैं। तो पहला तो करेक्ट है, द लास्ट मॉडर्न रूलर जिसका नाम था बृहदार्थ, ही वाज असैसिनेटेड बाय कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। एंड द लास्ट रूलर ऑफ द कन्वा डायनेस्टी, उनका नाम था शु शर्मा, हु वाज डिपोज्ड बाय आंध्रा। और उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में था। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, बिकॉज द लास्ट शुंगा किंग देवभूति हु वाज असैसिनेटेड बाय द वासुदेव कन्व। ओके, क्योंकि मैं मौर्य डायनेस्टी आई थी, मौर्य के बाद शुंगा डायनेस्टी थी, शुंगा के बाद कन्व डायनेस्टी थी। ये दोनों डायनेस्टी पोस्ट मौर्य में आती है। और उसके बाद कन्व डायनेस्टी को डिपोज करके आंध्रास, और इन्होंने सतवाहना डायनेस्टी बनाई थी। तो ऑप्शन डी, ऑल 1 2 3 आर करेक्ट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। Who among the following was not a contemporary of other three? इन तीनों में से ऑड वन आउट निकालना है अकॉर्डिंग टू द टाइम। बिम्बिसारा, ये 16 महाजनपदास के टाइम पर थे। बिम्बिसारा 16 महाजनपदास में सबसे बड़ा एम्पायर था मगध एम्पायर। मगध एम्पायर की पहली डायनेस्टी थी हरंक्या डायनेस्टी। तो हरंक्या डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसारा। गौतम बुद्ध 16 महाजनपदास में ही बुद्धिज्म रिलीजन इनिशिएट हुआ था, ओरिजिन हुआ था, ये भी करेक्ट है। मिलिंदा, मिलिंदा ये इंडो ग्रीक रूलर है। ही वाज इंडो ग्रीक, और इंडो ग्रीक पोस्ट मौर्य में आए थे। ओके, पोस्ट मौर्य में। तो और प्रसेनजित, राजा प्रसेनजित, ये भी 16 महाजनपदास में कौशल का राजा हुआ करता था, कौशल डायनेस्टी। तो मिलिंदा इज द आंसर, क्योंकि मिलिंदा 16 महाजनपदास, 16 महाजनपदास के बाद आते मौर्यास, मौर्यास के बाद आते पोस्ट मौर्य, और इसमें आते हैं मिलिंदा। बिम्बिसारा बिलोंग टू द हरंक्या डायनेस्टी। मगध एम्पायर केम इन प्रोमिनेंस अंडर हिम, अभी हमने बात की है। ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ द बुद्धा। ही स्ट्रेंथन्स हिज पोजीशन बाय द मैरिज अलायंस, इन हिज फर्स्ट वाइफ लिच्छावी was the sister of Prasenjit, the son of the king Kaushal, who was contemporary of the Buddha। तो मैंने बात कर ली है, बिम्बिसारा, गौतम बुद्ध एंड प्रसेनजित ऑल वर कंटेम्पररी, पर मिलिंदा कंटेम्पररी नहीं थे। तो आंसर है सी। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 66। द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय गुप्तास। देखिए, गुप्तास के टाइम पर जो सिल्वर कॉइन्स इशू किए गए थे उनका नाम क्या था? क्लियर है? तो समुद्रगुप्त के टाइम पर बहुत तरह के कॉइन्स इशू हुए थे, बिकॉज द रियल फाउंडर वाज द समुद्रगुप्त। ठीक है, एक दो लेक्चर्स, एक दो दिन के अंदर मेरी एक वीडियो भी अपलोड की जाएगी इस यूट्यूब पे, उसमें मैं पूरे गुप्तास के कॉइन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाऊंगा।
तो इसका आंसर है रूपक। रूपक वाज द सिल्वर कॉइन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड। तो 16 रूपक बनता था 1 गोल्ड कॉइन, दिनार। क्लियर? तो उसको रूपक कहा जाता था, सिल्वर कॉइन्स जो गुप्तास के टाइम पर इशू किए गए थे। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 66। नाउ द क्वेश्चन नंबर 67, ये भी हमारा एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द हिस्ट्री और अदर एंशियंट हिस्ट्री। लोथल, मैंने भी आपको बताया लोथल एक एंशियंट डॉकयार्ड था। क्लियर? सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। राजगीर, लायन कैपिटल। नालंदा, ग्रेट सिटिंग ऑफ बुद्धा। और इसमें करेक्टली मैच बताने हैं। तो जो लोथल भी करेक्ट है, सारनाथ जिसमें बुद्धा जी की फर्स्ट सरमन थी, नालंदा बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है बिहार में, और एक और यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ है। एक और यूनिवर्सिटी का नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी बिहार में है, बुद्धिस्ट पे है। ओके, इनको पालास के द्वारा बनाई गई थी। तो राजगीर, राजगीर इज द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ये गलत है। तो जो राजगीर कैपिटल नहीं था, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका भी सारनाथ में था। ओके, तो राजगीर इज नॉट द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, अशोका का कैपिटल भी सारनाथ में था, लायन कैपिटल रहता। क्लियर? लायन कैपिटल। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन से ये और ये ऑप्शन गए, तो आंसर सी आता है 1, 2 एंड 4। क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 67। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन। देखिए अशोका के इंस्क्रिप्शन, जेम्स प्रिंसेप ने इनके इंस्क्रिप्शन, इनकी लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज को डेसिफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तो उसमें अशोका का नाम ज़्यादातर जो मेंशन किया गया हुआ है वो है देवाम पिया पियादशी। In the year 1915, near the village called Musky in the Raichur district of Karnataka, a rock inscription discovered on hill, and in his inscription for the first time the name of Ashoka was found, title Devam Priya and Priyadashi, means भगवान को मानने वाला, and he is very looking good looking, very charming person। भगवान को मानने वाले थे और he was a very charming and very good looking person, and it was then certain Devam Priyadashi was no other than Ashoka। तो काफ़ी जो इंस्क्रिप्शन में उनका जो नाम दिया गया वो है देवाम प्रिया प्रियादर्शनी। ही वॉज वेरी चार्मिंग पर्सन। क्वेश्चन नंबर 69, द टर्म यवन प्रिया मेंशन इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट। एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में यवन प्रिया, ओके, यवन प्रिया, ये किसको कहा गया हुआ है? अ फाइन वैरायटी ऑफ इंडियन मुस्लिम, आइवरी, सिंह, दान, डैमसल सेंट टू ग्रीक कोर्ट एंड द पेपर। यू नो यवन्स वर इंडो ग्रीक, ये कौन थे? ये इंडो ग्रीक से भी हमने बात की है। एंड दे लाइक्ड पेपर, दैट इज वाई पेपर वर ऑल्सो नोन एज ए यवन प्रिया। तो यवन थे ये इंडो ग्रीक से, और इनको पेपर्स बहुत पसंद है, काली मिर्च, और दैट्स वाई पेपर वर ऑल्सो नोन एज अ यवन प्रिया। क्लियर? तो प्लीज यवन प्रिया मेंशन इन द संस्कृत टेक्स्ट इज अ पेपर। एम आई क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, द कंसेप्ट ऑफ अनुव्रत वाज एडवोकेटेड बाय। अनुव्रत जो कंसेप्ट है ये क्या एडवोकेट करता है? महायान बुद्धिज्म, हिनयान बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड लोकयत स्कूल। जो अनुव्रत है वो जैन की 5 टीचिंग्स हैं। तो देयर आर 5 टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, और जो जैन रिलीजन की 5 टीचिंग्स हैं उनको कहा जाता है अनुव्रत। हिंसा, असत्य, अपिग्रह, सत्य एंड द ब्रह्मचार्य। क्लियर? वर्धमान महावीरा जी, हु वाज द मॉडर्न फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजन, ठीक है, इन्होंने 4 डॉक्ट्रिन्स प्रीवियसली अडॉप्ट की थी और एक नई डॉक्ट्रिन ब्रह्मचार्य खुद न्यू लेकर आए थे। सो राइट नाउ जैन रिलीजन हैज अ 5 डॉक्ट्रिन्स एंड 5 टीचिंग विच इज कॉल्ड द अनुव्रत। ओके, तो अनुव्रत इज एडवोकेटेड बाय जैनिज्म। क्लियर? सो ये थे हमारे आज क्लास नंबर 7 के 10 क्वेश्चंस, और सारे के सारे क्वेश्चन थे हिस्ट्री बेस्ड। क्लियर? और ये सारे प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन थे, एंड आई होप यू लाइक्ड, एंड यू काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी इस क्लास वीडियो में। ओके, सो काइंडली शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, so I can come with more videos based on these questions. Okay, thank you.